स्वागत है आपका MBN न्यूज़ नेटवर्क में। बात करेंगे मूल निवासी समाज की सबसे बड़ी खबरों की। गत रविवार को बामसेफ के बिहार इकाई की ऑनलाइन वार्षिक बैठक संपादित हुई, जिसमें 2021-22 के लिए बामसेफ कार्यकारिणी समिति गठन किया गया। मनुवादियों ने संविधान निर्माता की प्रतिमा की गायब। पुलिस ने अगले ही दिन बाबा साहेब की दूसरी प्रतिमा लगाई। मूल निवासी किशन कुमार पासवान बने दरोगा। आगे बताएंगे कि कैसे मंदिर की कमाई खाने वाले निठल्ले भी अब संविधान बदलने की बात करने लगे हैं। अंत में बताएंगे कालसी में हुए भेदभाव को लेकर मूल निवासी विद्यार्थी संघ ने दिया देहरादून में ज्ञापन। MVS के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रशासन को चेताया, साथ ही लोगों को भी किया संबोधित। अब खबरें विस्तार से। लोकतंत्र में संगठन से अधिकार हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन संगठन का स्वरूप और उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, अगर आपको यह समझना है तो आप बामसेफ के बारे में खबर रखिए। बामसेफ संगठन अपने लोकतांत्रिक चरित्र के कारण समाज में स्थापित हो चुका है, जहां केंद्रीय कार्यकारिणी समिति हर 2 वर्ष में बदल दी जाती है, वहीं हर 1 वर्ष में राज्य कार्यकारिणी समिति में बदलाव किया जाता है। बात कर रहे हैं बामसेफ के बिहार इकाई की। गत रविवार को प्रदेश प्रभारी मूल निवासी JN राम की अध्यक्षता में ऑनलाइन वार्षिक बैठक संपादित हुई, जिसमें 2021-22 के लिए मूल निवासी उपेंद्र साफी को प्रदेश अध्यक्ष चयनित किया गया। साथ ही मूल निवासी अंधीर राम को प्रदेश महासचिव बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के देखरेख में पूरी कार्यकारिणी को बनाया गया। महिला से दुष्कर्म करने वाले ओझा को मूल निवासियों ने जमकर पीटा। घटना गढ़वा के सगमा से आई है, जहां दुर्की के एक गांव में रविवार को झाड़ फूंक के दौरान ओझा ने महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसके बाद ओझा की हरकतों से नाराज लोगों ने ओझा की सारी ओझागिरी निकाल दी, जमकर पिटाई की और बाइक भी जला दी गई। धीरे धीरे ही सही, मगर मूल निवासी संगठनों और उनसे जुड़े शिक्षित लोगों के प्रयासों से हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंडवाद से ऊपर उठ रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया में एकमात्र ऐसे नेता होंगे जिनकी विचार आज भी द्विजों के सीने में सुई बन के चुभती है। ये लोग बाबा साहेब की हर चीज से जलते और नफरत करते हैं, चाहे वो संविधान, मूर्तियां या बाबा साहेब के मानने वाले मूल निवासी। इसी तरह की घटना मध्य प्रदेश के इंदौर से निकल कर आई है, जहां मनुवादियों ने संविधान निर्माता की प्रतिमा गायब कर दी थी, जिससे मूल निवासियों में आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने अगले ही दिन बाबा साहेब की दूसरी प्रतिमा लगवा दी। लेकिन जरा सोचिए, जब ये मनुवादी बाबा साहेब की मूर्ति से इतना नफरत करते हैं तो इनके पूर्वज बाबा साहेब से कितना नफरत करते होंगे। मूल निवासी किशन कुमार पासवान बने दरोगा। किशन मनिहारी से हैं। इनके पिता दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे खुद भी मजदूरी किया करते थे। इसके बावजूद अपनी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होने दिया और इनकी कड़ी मेहनत से आज दरोगा बनने जा रहे हैं। किशन ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरे पिता दिल्ली में रिक्शा चलाकर हम लोगों को पढ़ाया। इस खबर के बाद पूरे गांव में खुशी की लहर है। इनके पिता अभी भी दिल्ली में ही हैं। किशन की सफलता उन तमाम मूल निवासी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो घर की खराब परिस्थिति के बावजूद जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मंदिर की कमाई खाने वाले निठल्ले भी अब संविधान बदलने की बात करने लगे हैं। जिनके बाप दादाओं में संविधान लिखने की हैसियत नहीं थी, उनकी औलादें आज विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान पर सवाल उठा रहे हैं। देश में नया संसद बन रहा है, जिसके प्रवेश पर यतीन्द्र नाथ गिरी कहते हैं, देश की नई संसद में नई संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। वे आगे कहते हैं, एक नया संविधान बनाया जाए जो सनातन हिंदू पर आधारित हो, जिसमें एक देश एक नागरिकता की बात हो, धर्म, जाति और मौलिक अधिकारों को लेकर भेद न हो, क्योंकि मौजूद संविधान इन आधारों पर भेद करता है।
समानता की बात वे लोग कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने हजारों सालों से देश के मूल निवासी आदिवासी पिछड़ों को तोड़ कर रखा था। ये वही लोग हैं जिनसे वर्ण व्यवस्था बनाया और खुद को ऊपर और इस देश के मूल निवासियों को सबसे निचले पायदान पर रखा। वो तो संघर्ष रहा हमारे महापुरुषों का, जिन्होंने संविधान के आधार पर बिखरे हुए समाज को जोड़ने का काम किया है, देश में समानता लाने का प्रयास किया है। कालसी में हुए भेदभाव को लेकर मूल निवासी विद्यार्थी संघ ने दिया देहरादून में ज्ञापन। एमवीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रशासन को चेताया, लोगों को किया संबोधित। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित कालसी क्षेत्र के लट्टऊ गांव में हो रहे जातीय भेदभाव, अन्याय, अत्याचार में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने के लिए तथा मूल निवासी बहुजन समाज को मानवीय अधिकार और उसके संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए मूल निवासी विद्यार्थी संघ सदैव संघर्षरत हैं। इस संकल्प के साथ देहरादून में डीएम कार्यालय पर 27 जून 2021 को तमाम संगठन और क्रांतिकारी साथियों के साथ मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग, जिला अधिकारी देहरादून एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रोष जताते हुए कहा, ये बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है। देश को 70 साल आज़ाद कहने की बात कही जाती है, लेकिन इस देश के जो SC ST OBC के जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, आज वो आज़ाद नहीं हैं। आज वो खौफ में अपने जीवन को जी रहे हैं। आप देखेंगे कि आज SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ये जौनसार बाबर की पहली घटना नहीं है। आज से पहले भी एक मंदिर प्रवेश किया गया था। हालांकि इस देश में पहले से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। इस देश में चक्की को छूने से हत्या कर देना, बराबर में खाना खा कर के मार देना, और इस देश में कोरोना काल में भी किसी महिला के हाथ से खाना नहीं खाना है। वो महिला भोजन माता है, स्कूलों में बच्चे तक उनका खाना नहीं खाते। ये मानसिकता किसने पैदा की? ये मानसिकता कहाँ से पैदा हो रही है? क्या ये इंसानियत है? एक शैतान होता था जो इस्लाम में कहता था कि मैं ऊंची जात का हूँ, मैं अग्नि से पैदा हुआ हूँ। आज भी कुछ लोग हैं हजारों साल से अपने आप को ऊंचा कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब SC ST के लोग IAS है, PCS है, साइंटिस्ट हैं और कमा के खाते हैं, हराम की नहीं खाते हैं। उन कर्म कमा के खाने वाले मेहनत कश लोगों को आज क्या इंसानियत की जिंदगी मिल रही है? इसलिए आज हम जब इस घटना को हमने सुना तो हमारा दिल जो है बड़ा दुखी हुआ। हम कालसी में कल गए और कालसी में जाकर के परसों हम कालसी में गए तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने हमें बताया, आप गांव में मत जाइए, अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको भी मार दिया जाएगा, आपके ऊपर पत्थर उड़ेल दिया जाएगा। इतना खौफ! क्या ये देश आज़ाद है? क्या इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग आज़ाद हैं? क्या उनके संवैधानिक अधिकार आज़ाद हैं? नहीं है। इसलिए आज मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, जो हमारे संवैधानिक अधिकार मंच के, अंबेडकर युवा मंच के, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इसी तरह से अपने जागने की अपना संकेत देते रहेंगे। और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, इन बेटियों की बात नहीं है, कुछ लोग इस बेटियों के से जोड़ रहे हैं इसको, ये बेटियों की नहीं है। इस देश में इंसानियत की बात है। इस देश में हर वो इंसान जो इंसानियत की बात करना चाहता है, उनके जुड़े हुए सम्मान की बात है। आज अगर इसमें न्याय नहीं मिलता है, हम तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और इस देश में जो ये खुरापाती दिमाग है, ऊंचे नीचे की भावना पैदा करना चाहता है, और सरकार उनको सराहना देती है, सरकार उनको सहारा देती है, ये सरकार में बैठकर के लोग जो करना चाहते हैं उनको भी हम चेताना चाहते हैं। जो सरकारी कुर्सी पे बैठकर के जो ये सब कर रहे हैं कि वहाँ पर क्षेत्रीय प्रशासन जो है सही से जांच नहीं करता है। हम इस पूरे केस की हाई स्तर की जांच, CBI की जांच, जिस भी स्तर पे इसकी जांच हो, लेकिन क्षेत्रीय प्रशासन के द्वारा इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। इस पे हाई स्तर की, उच्च स्तर की जांच करके इसमें जो भी दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको सजा इसलिए भी मिलनी चाहिए कि आने वाले जो अपराधी हैं उनको भी सबक मिले। इसलिए हम तब तक
इस न्याय की मांग करते रहेंगे। इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज को इंसानियत का जीवन जीने की मांग, मानवीय अधिकार उनको मिले, उसकी मांग करते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। थैंक यू। वहीं इस मौके पर मूल निवासी संघ के राज्य अध्यक्ष एवं महासचिव ने भी ज्ञापन देते हुए इस घटना की निंदा की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि अगली जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय संविधान, जय भारत।